हेलो नमस्कार दोस्तों, एक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का वीडियो दोस्तों है, इसमें आपका स्वागत है। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ज्योमेट्रिक मीन के बारे में। दोस्तों पहले आप उस दो वीडियो को जाकर देख लीजिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बेसिक्स को, क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तब आपको ये वीडियो ज्यादा समझ में आएगा। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप चाहे तो उसे जाकर देख सकते हैं। चलिए आज मैं आपको बताऊंगा ज्योमेट्रिक मीन। दोस्तों ये ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है और इसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, समझिएगा। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। उसके बाद दोस्तों कि दो नंबर के बीच में, दो पॉजिटिव नंबर a एंड b के बीच में दोस्तों कि मतलब सिंगल ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकाला जा सकता है और बहुत सारा ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकाला जा सकता है। चलिए हम इसको आसान भाषा में समझ सकते हैं या समझते हैं। दोस्तों ज्योमेट्रिक मीन को पहले हम लोग कैपिटल G से सूचित करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों मान लीजिए मैं आपको कहता हूं, चलिए समझ लेते हैं इसको। मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि A और B आपके पास दो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। आपने बोला ठीक है, और मैंने बोला कि चलिए इसके बीच में एक G ज्योमेट्रिक मीन है। तो आप बोले सर ये क्या आप बोल रहे हो G ज्योमेट्रिक मीन, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूं कि चलिए A और B दो पॉजिटिव नंबर है, इसके बीच में G एक ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है। तो क्या आप हमें इतना बता सकते हैं कि A, G और B तीनों क्या होगा, GP में होगा। इसका मतलब इज इन GP, ठीक है। अच्छा, जब A, G और B GP में होगा तो हम लोग दोस्तों इसमें क्या निकाले, पहले ये समझ लीजिए, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। मतलब अभी A और B के बीच में केवल एक मतलब ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है। इसको हम रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसके बाद आपको n ज्योमेट्रिक मीन भी निकालना सिखाएंगे। चलिए दोस्तों मैं कहता हूं A और B दो पॉजिटिव नंबर है, इसके बीच में एक G ज्योमेट्रिक मीन है। तो आपका अगला इंटरप्रिटेशन होगा कि सर इसका मतलब A, G और B तीनों GP में है और इस G का मान सर आप कैसे निकालोगे। चलिए देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप इतना बता दिए कि A, G और B तीनों GP में है, तो क्या आप इतना नहीं कह सकते हैं कि G बट्टा A बराबर B बट्टा G होगा। ये कैसे, तो आपको पता है ना कि ये GP है और इसमें दोस्तों इसका कॉमन रेशियो आपस में बराबर होता है, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं G बट्टा A बराबर B बट्टा G बोलूं तो आप लोग कहेंगे बिल्कुल सही है सर, ठीक है, क्योंकि रेशियो दोनों का बराबर होगा तभी तो GP में, क्योंकि आप कह रहे हैं कि A, G और B तीनों क्या है, GP में, ठीक है। इसका मतलब G स्क्वायर बराबर दोस्तों क्या होगा, AB, और G का मान दोस्तों रूट अंडर AB, ठीक है। आप इस भ्रम में मत रहना कि ये प्लस माइनस AB होगा, नहीं, ये केवल AB होगा, प्लस AB होगा, ठीक है। तो दोस्तों जब आपको दो नंबर दे दिया जाए और उसके बीच में आपको ज्योमेट्रिक मीन कहा जाए निकालने के लिए, तो सिंपली दोस्तों आप A और B यानी कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट उसे कर दोगे, ठीक है। चलिए मैं आपसे पूछता हूं कि आपके पास 2 और दोस्तों 8 है, इसके बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन निकालिए। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, तो आपके पास यहां से दो तरीका है, या तो आप इस तरह से डिटेल कीजिए कि क्योंकि 2 और G और 8 यानी कि ये तीनों ज्योमेट्रिक मीन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो G बट्टा 2 बराबर लिखेंगे हम 8 बट्टा G, तो G स्क्वायर बराबर 16 और G का मान दोस्तों रूट अंडर 16 बराबर 4। तो दोस्तों अभी कंपटीशन का जमाना आ गया है, ठीक है, हम इतना टाइम बर्बाद क्यों करें। सिंपली आपको क्या करना है, ये इसका मान लेंगे इसको, ये हमारा A है और ये मान लेंगे हम B है दोस्तों, ठीक है। जब A और B से मानेंगे तो हम सिंपली ज्योमेट्रिक मीन सिंगल हमको चाहिए तो रूट अंडर AB कर देंगे, तो G बराबर रूट अंडर 2 गुने 8 बराबर दोस्तों क्या होगा 4, ठीक है। ये साधारण सा बात है, साधारण सा हम इस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों किसी गिवन दो नंबर के बीच में अगर हमको सिंगल ज्योमेट्रिक मीन पूछा जाए तो दोस्तों हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों मान लीजिए अगर कोई हमसे पूछ देता है कि इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट मतलब बीच में उसको लगाइए, इंसर्ट क्वेश्चन एक पूछ देगा, इंसर्ट सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 4 एंड 9, ठीक है। हमें कोई कह रहा है कि 4 और 9 के बीच में सिंगल ज्योमेट्रिक मीन आप इंसर्ट कीजिए, मतलब उसमें बोलिए कि इसके बीच में सिंगल ज्योमेट्रिक मीन क्या है। तो आप इस तरह से कहोगे 4 और G और 9। जब आप बोल रहे हैं कि ये ज्योमेट्रिक मीन है तो 4, G और 9 तीनों GP में होगा, तो फिर वही G बट्टा 4 बराबर 9 बट्टा G, ठीक है। नहीं तो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला भी मैंने बताया, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B, बिटवीन A एंड B। यहाँ पर A और B है क्या दोस्तों, A दोस्तों आपका फर्स्ट टर्म और B है लास्ट टर्म, ठीक है। तो हम देखेंगे कि G बराबर रूट अंडर क्या होगा 4 गुने 9, तो रूट अंडर 36 बराबर दोस्तों 6 निकल जाएगा, ठीक है। ये सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन है दोस्तों A और B, यानी कि कोई गिवन आपके पास दो नंबर है। तो दोस्तों हम कुछ भी एग्जांपल अपने मन से भी ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल आपके पास लेते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 2, 4 और 8, ठीक है। तो दोस्तों 2 और 8 यहाँ पर गौर से देखिए A है और B है, इसका मतलब इसके बीच का ज्योमेट्रिक मीन कौन है, 4 है, ठीक है।
कैसे? तो देखिए 2 गुने 8 कीजिएगा आप 16, तो 16 अंडर रूट कीजिएगा 4। मान लीजिए 3, 6 और 9, ठीक है। तो 3 और 9 के बीच में हम अलग ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जीपी में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 6 यहाँ पर 12 लेंगे, देखेंगे तो देखिएगा आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, अंडर रूट कीजिएगा, यही आएगा। तो यही मतलब 6 ज्योमेट्रिक मीन है। अब आपको मैंने 3 6 9 का एग्जांपल दिया, ये क्यों नहीं था? क्योंकि ये जीपी में नहीं था। ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए पहला तो कदम ये होना चाहिए कि जो गिवन आपका सीरीज है वो जीपी में होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ज्योमेट्रिक मीन की जो भी कंसेप्ट है क्लियर हो गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो साधारण भाषा में ज्योमेट्रिक मीन किसे कहते हैं दोस्तों? तो सिंपल सा है कि आप जो कोई 2 नंबर गिवन है उसके बीच में सिंगल निकालने के लिए कह रहा है तो उसके बीच वाला ही ज्योमेट्रिक मीन होता है, ठीक है। अब दोस्तों तब क्या होता होगा कि जब हमसे कोई बंदा पूछ दे कि मान लो तुमको 2 नंबर है ए और बी, ठीक है। 2 नंबर है ए और बी और इसके बीच में 4 ज्योमेट्रिक मीन निकालो, 5 ज्योमेट्रिक मीन निकालो, n ज्योमेट्रिक मीन निकालो, तब हम क्या करेंगे? क्या यही रूट अंडर ए बी लगा देंगे? नहीं दोस्तों, उसका अप्रोच अलग होगा ज्योमेट्रिक मीन निकालने का। चलिए वो सिखाता हूं, ठीक है। दोस्तों हम n ज्योमेट्रिक मीन निकालना चाहते हैं 2 नंबर के बीच में, ठीक है। कौन सा दोस्तों? n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर दोस्तों, देखिएगा 2 पॉजिटिव नंबर a एंड b, ठीक है। हम a और b 2 पॉजिटिव नंबर है, इसके बीच में दोस्तों हम n ज्योमेट्रिक मीन निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए a मेरा यहाँ है और b मेरा यहाँ है, ठीक है। तो G1 G2 G3 G4 इस तरह से Gn तक हमारा होगा, ठीक है। a और b के ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। हमें क्या पता क्या होगा? इसका मतलब अगर हम कहेंगे दोस्तों ये हमारा टर्म 1 है, तो ये टर्म 2 हो जाएगा, ये टर्म 3 हो जाएगा, ये टर्म 4 हो जाएगा, ये टर्म 5 होगा और ये दोस्तों टर्म n+1 हो जाएगा। आप पूछिएगा सर ये कैसे हुआ? देखिए 1 था तो ये 2 हुआ, 2 था तो ये 3, तीसरा टर्म है, ठीक है। मीन नंबर 2 लेकिन टर्म नंबर 3, देखिए इस a और b के लिए मीन नंबर 4, लेकिन इस सीरीज के लिए पूरा मीन नंबर सॉरी a और b के लिए मीन नंबर 3, तो पूरे सीरीज का नंबर 4, ठीक है। उसी तरह से मीन नंबर n हुआ तो सीरीज नंबर क्या होगा? n+1, तो लास्ट सीरीज क्या होगा? n+2, ठीक है। क्या होगा दोस्तों? n+2, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज मैं आपसे छोटा सा पूछना चाहता हूं, ठीक है, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका an का सीरीज क्या होगा? जनरल टर्म था, आप लोग कहेंगे an बराबर a r के पावर n-1, ठीक है। अब हमारा an यहाँ पर लास्ट कौन है? तो b है, ठीक है। क्या है दोस्तों? b है। अब हमारा b है ये, तो b बराबर दोस्तों, ठीक है। देखिए अब एक चीज देखिए, हमारा n का मान क्या है? n+2th टर्म क्या है? n+2th टर्म, n के जगह यहाँ पर क्या है? n+2th टर्म। क्या दोस्तों? तो हम यहाँ पर a ऐसे ही रखेंगे, r के पावर n+2 - 1 नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ n नहीं रहा, अब ये n+2 टर्म हो गया, ठीक है। क्लियर है? तो हमारा यहाँ जब गौर से देखिएगा तो b बराबर दोस्तों क्या होगा? a r के पावर n+1 है या ना? बोलिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम इस पूरे जीपी के सीरीज में अगर हम इसका nवां टर्म मतलब इसमें चाहते कि मतलब क्या नंबर है, G1 क्या है, G2 क्या है, G3 क्या है, G4 क्या है, तो अगर इसका दोस्तों हम कॉमन रेशियो पता करेंगे तभी ना पता कर पाएंगे, क्योंकि हमें a और b तो पता ही है। कॉमन रेशियो पता रहेगा तब हम G1 G2 G3 G4 निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो मान लीजिए तो b बराबर हमारा b बट्टा a बराबर हमारा r के पावर n+1 हो जाएगा, ठीक है। तो b बट्टा a के पावर 1 बटा n+1 बराबर दोस्तों क्या होगा? r होगा। जब इसको आप बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा इस तरह से, तो ये b बटा a के पावर 1 बटा n+1 बराबर r। यानी आप याद रखिएगा कि कोई भी आपको ध्यान में समझिएगा जो बता रहे हैं, कोई भी आपको गिवन सीरीज है और उसमें आपको 5 ज्योमेट्रिक मीन कह रहा है निकालने के लिए, 6 ज्योमेट्रिक मीन कह रहा है निकालने के लिए, तो याद रखिएगा उसका कॉमन रेशियो जो होगा ये बटा ये, ठीक है। यानी b बटा a और उसके पावर में 1 बटा n+1 और n बराबर नंबर ऑफ टर्म, जैसे 5 को कहेगा तो 5 यहाँ लिख देंगे, 6 कहेगा 6 लिख देंगे। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेकर हम आपको सिखाते हैं क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हम लेते हैं और उसको आप देखिएगा, आपने इस चीज को नोट किया, ठीक है। मैं धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा भी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, इंसर्ट 7 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 and 162, ठीक है दोस्तों। 2 और 162 के बीच में हमें 7 ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए कह रहा है। तो मान लीजिए 2 है और ये 162, ठीक है। तो दोस्तों हम ऊपर से मिटा कर बनाते हैं, ठीक है, ताकि पूरा हमें बोर्ड कवर हो जाए, ठीक है। चलिए 2 और 162 के बीच में हमें क्या कह रहा है दोस्तों? 7 ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए, ठीक है। तो हम
ये दो रहा हमारा ए और 162 हमारा लास्ट है बी, ठीक है। तो मान लेते हैं ये G1 G2 G3 G4 G5 G6 और G7 सात ज्योमेट्रिक मीन है किसके बीच में, तो 2 और 162 के बीच में। तो पहला कदम हमारा ये होना चाहिए कि हमको R मालूम होना चाहिए। चलिए R मालूम करते हैं। R बराबर क्या होगा दोस्तों, तो B बट्टा A। तो B हमारा कितना है, तो B 162 है और A कितना है हमारा 2। B बट्टा A के पावर 1 बट्टा n प्लस 1, तो 1 बट्टा n प्लस 1, 1 2 3 4 5 6 7, n के जगह 7 प्लस 1 ले लेंगे, ठीक है। तो B हम जब निकालेंगे तो ये 2 8 16, 2 एकम 2, तो R बराबर 81 के पावर 8, ठीक है, 81 के पावर 8, ठीक है। अब दोस्तों ये क्या होगा, 3 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, ठीक है, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, ठीक है। तो जब इसे आप कीजिएगा तो 3 के पावर कितना होगा दोस्तों, सभी लोग बोलिए, तो 3 के पावर 4, 4 उसके पावर 1 बटा 8, ठीक है। और आपको ये बात पता हो चाहिए 1 के पावर m है और उसके पावर 1 बटा n है, a के पावर m बाय n लिख सकते हैं इंडाइसेस एंड सर्ट्स के रूल से, ठीक है। ओके चलिए इसको हम 3 के पावर 1 बटा 2 लिख सकते हैं, कट जाएगा ये, तो ये √3 लिखा जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हमारा कॉमन रेशियो, अगर हम इसको पूरा मिटा दें सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि जो कॉमन रेशियो इस सीरीज के लिए है, ए और बी के लिए मीन के लिए है, वो r बराबर √3 है दोस्तों, ठीक है। हम इधर साइड में लिख देते हैं √3, ठीक है। अब दोस्तों हमें चाहिए फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। तो अगर आप गौर से देखिएगा टर्म के हिसाब से, तो ये T1 है और ये दोस्तों T2 है, इसका मतलब ये दूसरा टर्म है, ठीक है। तो दूसरा टर्म है तो हम इस तरह से लिखेंगे दोस्तों, ये R2 है हमारा, क्या है ए दोस्तों, ए R2 है इसके लिए, ए आर एन के जगह क्या है 2। तो आपको पता है ना कि जनरल टर्म क्या होता है, एन बराबर ए के पावर ए इंटू आर के पावर n माइनस 1, ठीक है। अब ये हमारा दूसरा है तो यहाँ पर 2 रखेंगे, a इंटू, वैसे हम अभी लिख नहीं रहे, आपको बता रहे, देखिए r का मान, n का मान कितना है 2, यहाँ पर 2 है तो 2 माइनस 1, तो इसका मतलब ये ए आर हुआ, ठीक है। और दूसरा अगर नहीं समझ में आ रहा आपको क्या होगा, ये G1 लिखा है ना, इसको आप लिख दीजिए ए आर, इसको लिख दीजिए ए आर स्क्वायर, ये इसको लिख दीजिए ए आर क्यूब, इसको लिख दीजिए ए आर 4, इसको लिख दीजिए ए आर 5, इसको लिख दीजिए ए आर 6 और इसको लिख दीजिए ए आर 7, ठीक है। एक तो ये तरीका है, नहीं तो इस तरह से बैठा लीजिए T1 T2 T3 करके, ठीक है। तो अब देखिए हम पहला ज्योमेट्रिक मीन जब निकालेंगे तो ए आर होगा, तो यानी ए हमारा 2 है और आर कितना है √3, तो पहला ज्योमेट्रिक मीन 2√3 हुआ, ठीक है, G1 बराबर, ठीक है। अब G2 क्या होगा, तो 2 गुने अब √3 का स्क्वायर, तो √3 क्या होगा, तो √3 जब कीजिएगा तो r स्क्वायर है हमारा, r कितना है बताइए हमारा r है √3, जब √3 का स्क्वायर करेंगे 3 होगा और ये हमारा 6 निकल के आएगा, ठीक है। G3 जब कीजिएगा a r क्यूब, तो 2 गुने और r कितना है √3 का क्यूब, ठीक है। तो 2 गुने ये 3 आपका दोस्तों हो जाएगा, ठीक है, और गुने दोस्तों देखिए 3√3 हो जाएगा, तो 2 तिया 6√3, ठीक है। अब देखिए तो दोस्तों G4 हमारा क्या हो जाएगा, तो ये AR4 के बराबर है, ठीक है। तो G4 जब AR4 के बराबर है तो 2 गुने √3 के पावर 4, तो √3 के पावर 4 माने 9, ठीक है, तो 9 दूनी 18, ठीक है। G5 जब निकालिएगा तो 2 गुने √3 के पावर 5, जब √3 के पावर 5 दोस्तों हम G5 करेंगे तो कितना होगा हमारा 18√3, ठीक है। और दोस्तों G6 क्या होगा, 2 गुने √3 के पावर 6, तो बराबर 18 तिया 54, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जब इसको करेंगे तो ये पेयर लगेगा 18√3 और एक √3 बचेगा तो 18 तिया 54। G7 जब करेंगे तो AR7 हमारा आ रहा है, वो क्या होगा कि 54√3, ठीक है। आप इसे करके देखिएगा 2 टाइम्स, और इस सब में हमारा A है ये दोस्तों। अब मान लीजिए आप कह रहे कि सर ये आपको AR स्क्वायर AR क्यूब AR 4 AR के पावर 5 6 7 कैसे आ गया, हमें समझ में नहीं आया, तो आपको ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, जो मैं आपको सिखाता हूं वो समझना, ठीक है। देखो मैं आपसे एक छोटी सी कहानी में पूछता हूं, आप अभी देख भी चुके हैं कि अगर ये हमारा टर्म हुआ तो ये टर्म 2 हुआ, ये टर्म 1 हुआ, टर्म 2 हुआ, अब इसका मतलब n के जगह क्या लेना है 2 लेना। अब जनरल टर्म क्या होता है, an बराबर है a r के पावर n माइनस 1, ठीक है। a अब देखिए a का मान आपके पास 2 है और r आपके पास √3 है और n का मान 2 है, तो 2 माइनस 1 यानी कि 2√3 आया ना। तो आप इस तरह से भी निकालते हैं, T3 निकाल सकते हैं, T4 निकाल सकते हैं, n के जगह 4, तो अगर चौथा पद हुआ तो तीसरा ज्योमेट्रिक मीन हुआ, ठीक है। क्लियर है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो n बटा n प्लस 1 हम लोग दोस्तों n ज्योमेट्रिक मीन के लिए निकालते हैं, ये तो सिंपल सा तरीका है दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपको जो मैंने वो तरीका बताया वो भी तो सही है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि रिलेशन क्या है अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में, ठीक है। तो रिलेशन, अगला कंसेप्ट आपका है रिलेशन
रिलेशन बिटवीन ए एम एंड जी एम, ठीक है, क्या इसके बीच में रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन ए एम एंड जी एम। दोस्तों अरिथमेटिक मीन क्या होता है समझ लीजिए, मान लीजिए ए बी और सी, हमारे पास तीन ऐसे टर्म है जो एपी में है, ठीक है दोस्तों, तो ये बी जो बीच वाला टर्म है इसका यही अरिथमेटिक मीन होता है, ठीक है, यानी बी माइनस ए बराबर दोस्तों सी माइनस बी, तो बी बराबर दोस्तों क्या होगा बताइए, 2b बराबर क्या होगा a प्लस सी, तो b बराबर क्या होगा a प्लस सी बट्टा 2, ठीक है, यानी कि इसके लास्ट वाले नंबर को जोड़कर बट्टा 2 कर दो, वही हमारा अरिथमेटिक मीन होता है निकल के, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं इसमें, ठीक है, मैंने एक जनरल आपको टर्म इंट्रोड्यूस करके दिया। तो क्या रिलेशन है दोस्तों अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के लिए, देखिए अरिथमेटिक मीन को कैपिटल ए से एम से इंडिकेट करेंगे, वो होता है a प्लस बी बट्टा 2, ठीक है, ओके, a प्लस बी क्या होता है आपको पता है। और दोस्तों ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो रूट अंडर ए बी होता है। अभी हम किसके बीच में चर्चा कर रहे हैं, तो सिंगल अरिथमेटिक मीन और सिंगल ज्योमेट्रिक मीन के बीच में रिलेशन बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर दोस्तों हम एक चीज आपसे छोटा सा पूछने का कोशिश करें, क्या पूछने का कोशिश करें दोस्तों, कि अगर हम इसे केवल अरिथमेटिक मीन को a से सूचित करें और ज्योमेट्रिक मीन को केवल g से सूचित करें तो कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों हम इसको इसमें से घटाते हैं, जब a माइनस जी करते हैं तो हमारा a प्लस बी बटा 2, अब माइनस दोस्तों रूट अंडर ए बी आता है। इतना बातें आप लोगों को दोस्तों क्लियर हो जानी चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगर हम यहाँ गौर से देखेंगे, जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ 2 हमारा हो जाएगा a प्लस बी और माइनस दोस्तों 2 रूट ए बी। अब दोस्तों एक चीज आप हमें बताइए कि क्या दोस्तों हम ऐसा नहीं लिख सकते कि a दोस्तों इसको रूट अंडर a प्लस रूट अंडर a का स्क्वायर प्लस रूट अंडर b का स्क्वायर माइनस 2 रूट a इंटू b, अब बट्टा दोस्तों 2, और इसको रूट अंडर a और माइनस रूट अंडर b का होल स्क्वायर दोस्तों लिखते हैं। इतना चीज जब हम लिखेंगे दोस्तों तो आराम से हम कह सकते हैं, इसे क्या कह सकते हैं दोस्तों, कि हमारा जो ध्यान से देखिएगा हमारा रूट अंडर a और रूट अंडर b दोस्तों अरिथमेटिक मीन बराबर लिखेंगे तो रूट अंडर a माइनस रूट अंडर b अब बट्टा दोस्तों जो 2 है हमारा इसका होल स्क्वायर, ठीक है, या केवल इसी का होल स्क्वायर हम लिखेंगे बराबर दोस्तों, या तो ये 0 के बराबर होगा नहीं तो 0 से बड़ा होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा दोस्तों, या तो ये 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस जी या दोस्तों ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 0, नहीं तो दोस्तों क्या होगा ध्यान से समझिएगा, नहीं तो a अरिथमेटिक मीन होगा, इसको इधर माइनस से उधर जाएगा प्लस में होगा तो ये g हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो हमारा अरिथमेटिक मीन जो है ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, उससे छोटा नहीं हो सकता, ठीक है, क्लियर है दोस्तों। या तो हमारा अरिथमेटिक मीन जो होगा वो a से मतलब g से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, उससे छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा रिलेशन था किसके बीच में, तो अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ज्यादा काम आता है, मैंने किया क्या, तो मैंने देखिए क्या किया, मेरा अरिथमेटिक मीन a बराबर a प्लस b बटा 2 होता है, ज्योमेट्रिक मीन रूट अंडर a भी होता है, और हमने दोनों के बीच में रिलेशन किया a माइनस b किया, ठीक है, तो हमें वैल्यू आकर वैल्यू दोस्तों आ गया क्या, ये वाला वैल्यू, एक ये रिलेशन आ गया, ठीक है दोस्तों। इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन आते हैं, हम आपको एक दो क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। हम अभी तुरंत देख लिए कि रिलेशन बिटवीन क्या अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन क्या है, होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं उसी आधार पर कि जो अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन पर एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कैसे बनता है, बहुत सारा ऐसा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, हम इसका एक प्रैक्टिस सीरीज लाएंगे तो उसमें और सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ हम कांसेप्ट को समझते जाते हैं क्या होता है, ठीक है। देखिए अभी क्वेश्चन को समझते हैं, इफ अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8 and 5 है दोस्तों, क्या कह रहा है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका अरिथमेटिक मीन रूट के टाइप में है, ज्योमेट्रिक मीन भी रूट के टाइप में है, जो कि दोस्तों क्या है 8 और 5 है, तो हम मान लेते हैं अगर वो अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों है तो हम मान लेते हैं कि वो फर्स्ट होगा अल्फा और लास्ट होगा बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर दोस्तों क्या होगा बट्टा 2 बराबर दोस्तों क्या होगा 8, क्योंकि अरिथमेटिक मीन दोस्तों 8 दिया है, हम जानते हैं अरिथमेटिक मीन क्या होता है a प्लस b बाई 2, ठीक है, और ज्योमेट्रिक मीन दोस्तों हमारे पास दिया है 5, ठीक है, सॉरी 5, तो दोस्तों अल्फा हम मान लेते हैं, हम उस समय बोले थे अल्फा बीटा हमारा दो रूट्स हुआ जो अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन बनेगा, इस तरह से सिंगल हम ज्योमेट्रिक मीन निकाले क्योंकि हमारे पास दो नंबर गिवन है, ठीक है। चलिए और दोस्तों आपको आप कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर दोस्तों क्या यहाँ है 16, ठीक है, और रूट अंडर अल्फा बीटा बराबर 5 है, इसको स्क्वायर कर दीजिए, अल्फा बीटा बराबर 25, ठीक है, हमें अल्फा प्लस बीटा भी आ गया और अल्फा इंटू बीटा भी आ गया दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का एक जो फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा बीटा होता है, ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस दोस्तों क्या होगा 16x प्लस 25, यही दोस्तों इसका क्या होगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा ऐसा, ठीक है।
इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25। तो आपको कुछ में भी घुसा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पूछा जा सकता है, ये आपको अलग अलग फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है। तो हमने आज के इस वीडियो में सीखा कि अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में रिलेशन क्या है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ठीक है। और दोस्तों अगले वीडियो में हम आपको और बहुत सारा इस पे आधारित क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।